फिल्म सिटी नोएडा स्थित मारवाह स्टूडियो में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने नेपाल एम्बेसी के सहयोग से नेपाली फिल्म गुनियो चोलो की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया। द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में ऑफ्ट यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर संदीप मारवाह, चार्ज अफेयर्स एम्बेसी ऑफ नेपाल, डॉक्टर सुरेंद्र थापा, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक समुद्र भट्टा, प्रसिद्ध अभिनेता नाजिर हुसैन, डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ नेपाल के पूर्व अध्यक्ष जनक राज पराजुली, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, लेखक एवं फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रवि कोट्टारकरा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप मारवाह ने कहा कि सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि देशों की संस्कृति, परंपरा और विचारों को दुनिया तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम भी है। इस दौरान चार्ज अफेयर्स एम्बेसी ऑफ नेपाल डॉक्टर सुरेंद्र थापा ने कहा, भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और सिनेमाई सहयोग दोनों देशों की मित्रता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सशक्त माध्यम है। इस दौरान सभी अतिथियों ने अपने विचार साझा करते हुए भारत नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों, फिल्म निर्माण में सहयोग और सिनेमा के माध्यम से दोनों देशों के बीच बढ़ते आपसी जुड़ाव की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथिगण को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। आज के इवेंट के बारे में सर क्या बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं नेपाल एम्बेसी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज हम लोगों ने 10 साल पूरे किए हैं, जिसमें इंडो नेपाल फिल्म एंड कल्चर फोरम का अध्यक्ष होने के नाते 10 साल पहले नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से मुझे नियुक्त किया था इंडो नेपाल फिल्म एंड कल्चर फोरम का अध्यक्ष, और उसके अंतर्गत हम आए दिन कोई ना कोई अलग अलग किस्म के कार्यक्रम करते रहते हैं। आज मुझे नेपाल एम्बेसी ने 10 साल पूरे होने पे सम्मानित किया है, और उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज एक चर्चित सिनेमा ग्योनो चलो उसका एक प्रीमियर रखा, जिसके अंतर्गत उसकी स्टार कास्ट, उसके डायरेक्टर और टेक्निकल स्टाफ सभी यहाँ पर मौजूद थे। और खुशी इस बात की है कि फिल्म बड़ी खूबसूरत रही, बड़ी अच्छी अप्रिशिएट हुई, और नेपाल एम्बेसी से सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। First of all, I would like to thank Sandeep Marwa Saab and AF50, and I would like to thank Indo-Nepal Film and Cultural Forum, which has been working to promote Nepalese movies, Indian movies, and culture between Nepal and India. So this month, July, we are celebrating as Nepalese Cinema Month, Nepalese Movie Month, July. And our objective was to promote Nepal as a popular film destination. Not only that, we also intend to promote Nepalese films, Nepalese actors, Nepalese creative people like directors and producers. So we joined hand with Marwa Studio and with Sandeep Saab to organize today's program. We are happy that they hosted us. They screened the Nepalese movies, Gunni Cholo, which has a very unique story. So we are very happy for this partnership with Marwa Studio. Sir, what do you want to say about this Indo-Nepal relation and today's event, and one message that you would like to carry forward to the young artist out there? As far as Indo-Nepal, we are just two brothers, elder brother and a small brother. In fact, I've shot films at Nepal. 2 films were shot in Nepal way back in 81 and 83. And it's a beautiful country to be exploited still. The cultures are same. And our Sandeep, our beloved Sandeep, has now been appointed like an ambassador for cinema. He is going to encourage co-productions from the Indian film industry and from the Nepali film industry. He's going to try to exploit the, the artists' talents from Nepal, bring them to India, and take artists from India to Nepal, ensure their co-productions, make films together, and bring it out. For this, it requires a vision, and with Sandeep here, and with the Nepali, the delegation who's interested, who are keen that they would like to work with the Indian counterpart,
I'm sure in coming years we'll have a lot of Indo-Nepali films, and they will bring a different impact to both the film industries. That's it. आज के इवेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा हमारे स्टूडियो में? It was amazing. Thank you so much. बर्डिंग आर्टिस्ट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और क्या लगता है कि आज का जो ये सेमिनार था, स्क्रीनिंग था मूवी की, वो भारत और नेपाल के रिश्तों को मजबूत करने के कितना ज़रूरी था? According to the movie, for the art, for the culture, this kind of event is really needed. And also for all the artists to know the culture also, like we grew up like watching in the cinema, and we also want like all the Indians can also watch our cinemas. So we really want to make it global. So that's why we are here today. And thank you so much for the embassy and the Indo-Nepal Film and Culture Forum to arranging this program. What would you say about today's event and how did you experience? It was amazing. How culture is exchanged between India and Nepal? यस्तो छ, अब इन्डिया र नेपालको कल्चर चाहिँ तपाईँको 90% आर सेम होइन, 90% सेम कल्चर छ। त्यो भएर इन्डिया र नेपालमा खासै फरक छैन कल्चरमा, लाइक परम्परा एभ्रिथिङ।